प्रणाम। वेलकम टू वरिष्ठ भक्ति ज्ञान। आज मैं आपको पापमोचनी एकादशी के व्रत के बारे में विस्तार से बताती हूँ। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के अगले दिन पापमोचनी एकादशी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। एकादशी व्रत करने से साधक पर न केवल भगवान विष्णु की कृपा बरसती है, बल्कि वैकुंठ लोक में उच्च स्थान मिलता है। एकादशी व्रत करने से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा साधक को सभी प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मार्च को सुबह 5:05 पर शुरू होगी और 26 मार्च को देर रात 3:45 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदय तिथि से गणना की जाती है। इसके लिए 25 मार्च को पापमोचनी एकादशी मनाई जाएगी। पापमोचनी एकादशी का पारण 26 मार्च के दिन करेंगे। पारण का समय 26 मार्च को दोपहर 1:41 से लेकर शाम 4:08 के मध्य तक है। इस दौरान साधक विधिवत लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। इसके बाद अन्न का दान कर एकादशी का व्रत खोलें। पारण के दिन हरिवासा समाप्त होने का समय सुबह 9:14 है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन सबसे पहले शिवयोग का निर्माण हो रहा है। शिवयोग का संयोग दोपहर 2:53 तक है। इसके बाद सिद्धयोग का निर्माण हो रहा है। सिद्धयोग का संयोग 26 मार्च को दोपहर 12:26 तक है। इसके साथ ही शिववास योग और श्रवण नक्षत्र का संयोग है। इन योग में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा करने से साधक को मनचाहा वरदान मिलेगा। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर में के दौरान नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली चौथाई अवधि है, इसलिए एकादशी व्रत तोड़ने के लिए सुबह का समय सबसे उपयुक्त माना गया है। अब मैं आपको पापमोचनी एकादशी के पूजा की विधि बताती हूँ। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान कर लें। इसके बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करके व्रत का संकल्प लें। फिर मंदिर की साफ सफाई करके घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को गंगा जल से अभिषेक कराएं। इसके बाद दोनों को वस्त्र अर्पित करें और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करें। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को मिठाई से भोग लगाएं। फिर व्रत कथा का पाठ करके अंत में भगवान की पूरी श्रद्धा के साथ आरती करें। अंत में जितना ज़्यादा हो सके लोगों को प्रसाद दें। आज की ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हरि नारायण।